वेलकम टू सक्सेस अड्डा फॉर यू। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो इस सीरीज का पहला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया गया है विसर्जन, बी प्रसार, सी ऑस्मोसिस और डी एंडोसाइटोसिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। अब क्या है एंडोसाइटोसिस, चलिए समझते हैं इसको। इसको समझने के लिए हम एक फिगर का सहारा लेंगे। इस फिगर में आपको एक सेल दिखाई गई, कोशिका दिखाई गई है, और इस कोशिका में बाहर से पदार्थ के अंदर प्रवेश करने की घटना को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जब किसी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कोशिका में कोई पदार्थ बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो इस घटना को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। और जब इन पदार्थ का पूर्णतः संश्लेषण हो जाता है, पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, तो इस अपशिष्ट को पुनः बाहर कर दिया जाता है और बाहर करने की इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। इन दोनों प्रक्रियाओं के अतिरिक्त एक तीसरी प्रक्रिया भी होती है जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। किसी अर्धपारगम झिल्ली से अधिक सांद्रता वाला द्रव कम सांद्रता वाले द्रव की ओर मूव करता है और इस प्रक्रिया को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। सो इस क्वेश्चन से आपके इतने टॉपिक क्लियर होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी सूत्रकणिका और डी जीवद्रव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवद्रव। क्या होते हैं जीवद्रव, एक कोशिका के फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। यह एक सेल का फिगर है और इस कोशिका में आप देख रहे हैं कि यह जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसके चारों ओर ये रेक्टिकुलम्स हैं और मध्य का ये जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है केंद्रिका। और इस केंद्रिका के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और केंद्रिका के मध्य कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, और कुछ जीव पाए जाते हैं। इन जीव को नाम दिया जाता है केंद्रक द्रव। और इस केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचनाओं को नाम दिया जाता है कोशिका द्रव। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है जीव द्रव। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला के निर्माण होता है जीव द्रव का। और जीवन की भौतिक इकाई या जीवन की मूल इकाई जीव द्रव को माना जाता है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, या गाल्जी काय ऑपरेटस का प्रमुख कार्य क्या है। तो गाल्जी काय ऑपरेटस का प्रमुख कार्य कोशिका के बाहर स्रवित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक कोशिका में गाल्जी काय कैसा दिखता है। तो यह आपको एक कोशिका का स्ट्रक्चर दिया गया है, यह आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, और इस कोशिका के स्ट्रक्चर में इस पार्ट को नाम दिया जाता है गाल्जी काय, या इसी को हम गाल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। और यह गाल्जी ऑपरेटस का एक ह्यूज फिगर दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस अंग को नाम देते हैं गाल्जी ऑपरेटस या गाल्जी काय, और इसका प्रमुख कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों का श्रवण करना। इसीलिए इसको कोशिका का सेक्रेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है ना। ये पदार्थों को बाहर की तरफ उत्सर्जित करता है, इसी को कोशिका का उत्सर्जन अंग भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फर्न की स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा कोशिका नाल पाई जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक। फिगर में आपको ये दिख रहा है फर्न, और इस फर्न के इस हिस्से को कहा जाता है कोशिका नाल। इस कोशिका नाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, या एक ही ग्रीवा कोशिका पाई जाती है। चलिए कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं फर्न के बारे में। तो फर्न पादप जगत का है, अर्थात ये एक प्लांट है, पौधा है। इसका उपजगत एम्ब्रियोफाइटा होगा
और इसकी जाति टेरिडोफाइटा है। तो इस क्वेश्चन से आपके इतने टॉपिक क्लियर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या होती है। तो जीवाणु सेल मतलब बैक्टीरिया की कोशिकाओं में जीवाणु की सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है या कणिका की संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सूत्रकणिका को ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो जीवाणु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। आप कह सकते हैं कि इनमें इनकी संख्या 0 होती है। समझते हैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। हमने ये स्ट्रक्चर लिया है बैक्टीरिया का, और इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कोई ऑर्गन इसमें नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 0 होगी इस पूरी कोशिका में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। जब भी आपको ये ना पूछा जाए कि वह जंतु कोशिका है या फिर पादप, अगर कोई क्लास नहीं पूछी जाती है, सिर्फ एक कोशिकीय जीव पूछा जाता है, जंतु और पादप के ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया एक प्रकार का ऐसा जलीय जीव है जो एक ही कोशिका द्वारा निर्मित होता है, लेकिन इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। यह 10 से 15 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इस तरीके से एसिटोबुलेरिया यह एक प्रकार का जलीय पादप है जो कि समुद्र में अथवा नदियों में शैवाल के मध्य पाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटोबुलेरिया, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, इसी को कहा जाता है प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन लवक होता है, या इसी को हम प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये मैंने कोशिका ली है, और इस कोशिका में जो आप हरे पार्ट देख रहे हैं, इसका ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये सर्वाधिक होता है और कई बार जुड़ के ये बहुत बड़ी शेप का निर्माण कर लेता है। सो इस प्रकार से पादप कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग आपका प्लास्टिड या फिर लवक हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये इसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आप देख रहे हैं एक जंतु कोशिका को, और इस जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर दिया गया है न्यूक्लियस का, या इसी को हम केंद्रक भी कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन आपका केंद्रक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो किसी भी सेल का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग होगा राइबोसोम, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब राइबोसोम क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं एनिमल सेल। ये आपको जो छोटी छोटी बिंदुनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन डॉटेड स्ट्रक्चर को जब आप थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये धागों के नुमा छोटे छोटे गुच्छों में मिलते हैं, और इन्हीं को हम नाम देते हैं राइबोसोम। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में अर्थात कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज और डी जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। किसी भी सेल में मोर देन 80% आपका पाया जाता है वाटर। क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आज की इस सीरीज़ में आपके लिए हमने सेलेक्ट किए थे टॉप 10 क्वेश्चन, और आगे भी ऐसी सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद।